गुज़िश्ता कई सदियों से या फिर कई दहाकों से इस बात की कोशिश जारी है कि 22 जो अब मौजूदा अरब ममालिक है वहाँ पर कहीं भी इस्लामिक डेमोक्रेटिक कोई ऐसी हुकूमत जो जमहूरी निज़ाम और अवामी वोटों से आई है वो क़ायम ना हो सके। एक 22 ममालिक के अंदर एक ही जो जहन चल रहा है, जो सुपर पावर चला रहा है कि वो हम डिक्टेटर से काम ले लेंगे और मिलिट्री कू के ज़रिए काम लेंगे और उसके अलावा शहजादों और बादशाहों से काम लेंगे, लेकिन किसी सूरत से अरब सरजमीन पर कोई डेमोक्रेटिक या जमहूरी मुल्क अवामी वोटों से क़ायम ना होने पाए। ये एक दूसरा एक इशू उसके साथ ये है कि सुन्नी इस्लामी हुकूमत कहीं दुनिया के अंदर क़ायम ना होने पाए। और उसकी सिचुएशन आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अफ़गानियों को 30 साल से किस तरह से नए नए मुसीबतों और जंगों और मसाइल के अंदर जो मुब्तला किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और नीम पढ़े लिखे लोग यही कह रहे हैं कि भाई आप अरबस्तान और अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन की आप बातें क्यों करते हैं, आप बात कीजिए हमारे अपने मुल्क की। तो मैं ये कहूँगा कि हम इंटरनेशनल मुस्लिम पब्लिक अफेयर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, हमें चाहिए कि इसके ऊपर गुफ्तगू करें और इस पर भी रोशनी डालें ताकि हमारा जहन खुले कि सारी दुनिया के अंदर आपके साथ और आपके ममालिक के साथ और आपके अवाम के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो गुफ्तगू चल रही थी राशिद अल गन्नूशी जो इख्वान से क़रीब हैं और उनकी अपनी एक काफ़ी अच्छी वहाँ पे जो है अवाम के अंदर मकबूलियत है। तो चूँकि पहले 90 लाए थे उन्होंने सीट्स, उसके बाद इस इलेक्शन के अंदर उनके सीट्स 56 कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो 110 मेंबरान की जो है तायद हासिल करने के अंदर कामयाब हो गए, और जिसकी वजह से उन 110 मेंबरान की तायद से वो वहाँ पर स्पीकर बनाए गए ट्यूनिस पार्लियामेंट के। तो हुकूमत ने देखा कि अब जब ये इनकी मेजॉरिटी है तो उन्होंने बहरहाल कई ममालिक के प्रेशर और उनके कोऑपरेशन से वहाँ पर बगावत कर दी। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए जो है लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। कल ही कैद सईद सदर ट्यूनिस ने अपने खसरे सुल्तानी और महल पर बुलाकर प्राइम मिनिस्टर हशाम मशीशी से कहा कि आप रिसिग्नेशन दे दें और इस पर साइन करें। तो उन्होंने जब इनकार किया तो अंदर से जो भेजे गए इमारात से जो है ब्लैक वाटर कमांडोज ने आकर, आप देख सकते हैं इनका चेहरा किस तरह से पिटाई कर दी है। तो ऐसा लगता है कि फिर से वही सीन दोहराया जाएगा जो मिस्र के अंदर दोहराया गया था, और कई अफराद को कुचल दिया जाएगा या जेलों में डाल दिया जाएगा। अब इंटरनेशनल मीडिया जो लिख रहा है, जिसके अंदर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, BBC लंदन है, या जो भी लिख रहे हैं, वो सब का कहना ये है कि ये अमाराती, ये जो हुआ है कू, ये पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट और ये पूरा के पूरा एजेंडा अमाराती एजेंडा है विद सपोर्टेड ऑफ इजराइल। ये क्लियर कट अब प्रेस के अंदर आ गई ये बात। ये मैं अपनी पर्सनल फाइंडिंग के जरिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इंटरनेशनल प्रेस को आप पढ़िए, देखिए कि पूरे मीडिया और प्रेस के अंदर यही बात कही जा रही है और वो किसी हद तक सच है। अब कैद सईद को ये कहा गया, इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि दूसरे जो मेंबरान पार्लियामेंट है, तो दूसरे छोटे पार्टियों के हैं जो अक्सरियत में नहीं है, उनको सेव किया जाए और सिर्फ जो है नहदा पार्टी, जो इख्वान की पार्टी कहलाई जाती है, नहदा के ऊपर जो है उसके ऊपर जो है आप जो है अपने पंजे कसना शुरू करें और उन्हीं को जो है कुचल दें, तो ताकि जो ये इस्लामी इनकलाब की बातें हैं या इस्लामी बहार की बातें हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे इस्लाम के मुताबिक जो रेस्ट्रिक्शन रखे गए वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएं। फिर आइंदा 10-20 साल तक इस्लाम का नाम लेने वाला ट्यूनिस के अंदर कोई सही मुखलिस लीडर बाकी न रहे। इस्लाम का नाम तो लिया जाए, नमाज रोज़ा तो किया जाए, लेकिन इस्लाम ही से बगावत की जाए। तो इस किस्म का जहन बनाते हुए इस किस्म की हुकूमत के फॉर्मेशन की तरफ ये जो आखिरी
इस्लाम पसंदों का जो इस वक्त हम ये समझते थे कि गढ़ है, वो भी अब ख़ात्मे की तरफ करीब हो रहा है। अल्लाह करे कि उन्हें बचाए। लेकिन हकीकी सूरत हाल यही है। अब जो सूडान के अंदर भी जो इस्लाम पसंद थे, आपने देखा कि सूडान में भी एक coup आया और वहाँ भी एक मिलिट्री डिक्टेटर बिठा दिया गया और उन्होंने भी इजराइल से अपने ताल्लुकात और डिप्लोमेटिक रिलेशन को उन्होंने नॉर्मल कर लिया है। और कोई अब ऐसा अरब मुल्क बाकी नहीं रहेगा आइंदा चंद सालों के अंदर कि वही रिफ्यूज़ कर सके कि भाई हम इसराइल से नॉर्मल रिलेशन नहीं रखेंगे।